नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम सरकार का संकल्प में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि सरकार ने गरीबों, शोषितों, वंचितों, किसानों और मजदूरों को विकास की योजनाओं का केंद्र बिंदु बनाया है। भारत को वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर व विकसित देश बनाने में समाज के अंतिम व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि समाज का अंतिम और वंचित व्यक्ति खुशहाल बने। समाज के अंतिम व वंचित व्यक्ति को खुशहाल बनाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा वरदान साबित हो रही है। इस यात्रा के माध्यम से गरीब व पिछड़े व्यक्ति केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल की शानदार और असरदार योजनाएं रंग ला रही हैं, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थियों के लिए एक जीवन दायिनी बनकर आई। किस तरह से लाभार्थियों के द्वार पर पहुंचकर उनकी पेंशन बनाई जा रही। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत मौके पर ही गैस के कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित संकल्प भारत यात्रा का गांव में जोर शोर से स्वागत भी हो रहा है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य लगातार किए जा रहे हैं और संबंधित व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने गांव समसीपुर में विकसित भारत संकल्प और जन संवाद यात्रा का स्वागत किया। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि समाज का अंतिम और वंचित व्यक्ति खुशहाल बने। समाज के अंतिम और वंचित व्यक्ति को खुशहाल बनाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा वरदान साबित हो रही है। इस यात्रा के माध्यम से गरीब और पिछड़े व्यक्ति केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से गरीबों और पिछड़ों को बराबरी का हक दिया है, उससे उनके दिलों में पीएम मोदी के प्रति सम्मान और बढ़ गया है। समाज के अंतिम और वंचित व्यक्ति को खुशहाल बनाकर ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। कि मोदी सरकार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है कि गरीब आदमी को किस प्रकार से हर चीज़ की बेनिफिट मिलना चाहिए, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे आयुष्मान योजना है, चाहे मैं कहूँगा उनका बीपीएल परिवार का कोई बेनिफिट है, सभी योजनाओं का फायदा होना चाहिए। तो इसके लिए हम इसलिए बड़े आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कि पूरी ये प्रदर्शनी लगी हुई है, इसके अंदर जितने भी बेनिफिट्स हैं सारे हम बताते हैं। उनको नहीं मिले उनका हम यहाँ पे मौके पे उनको दिलाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बहुत बड़ा एक कार्य किया जा रहा है। और साथ में एक वीडियो हमारी आई हुई है भारत संकल्प विकसित भारत संकल्प, उसके लिए 2047 तक हम क्या करना चाहते हैं उसके लिए हम पूरी वीडियो दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ये पूरे देश के अंदर चल रहा है। आदरणीय श्री JP नड्डा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में इस कार्य को प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये पूरे हर गाँव के अंदर आप देखिए, रात को हमने इनको मैसेज दिया है। रात को मैसेज क्या होगा 9 बजे और सुबह प्रदर्शनी भी लगी है, टेंट भी लगे हैं और यहाँ पर कार्यक्रम भी हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। मिड डे मील की अपनी क्वालिटी भी इसलिए चेक कराता हूँ, मिड डे मील से चेक किया, इसी प्रकार से क्योंकि किस प्रकार का भोजन हमारे नम के बच्चों को मिलता है तो हमें वो चेक करना चाहिए समय समय पर। हमें मिड डे मील भी जाना चाहिए, स्कूलों में भी जाना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए उस प्रकार से। इसी प्रकार से मैंने अपने शुगर टेस्ट कराई, क्या शुगर टेस्ट जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, उसको पूरा गाइड कर रहा है। क्योंकि मैं डेली चेक करता हूँ, मैं तो नॉर्मल हूँ लेकिन मैं डेली चेक करता हूँ यहाँ के कराई कि ठीक है ना, गाँव वालों को स्वास्थ्य की ठीक सुविधा जानकारी मिल रही है। अभी जिस प्रकार से आयुष के द्वारा यहाँ पर खांसी की दवाई दी जा रही है, बहुत सी दवाइयाँ लाई हुई हैं, तो हर प्रकार के आपको हो रहा है। टोटल काउंटर लगे हुए हैं। पशु मैं एनिमल हस्बेंड्री की तरफ लगाया कि किस प्रकार से हमारे SC बरादरी के लोग हैं उनको 50% और पशु लेता है 1,60,000 का लोन है, 80,000 की सब्सिडी है, 50% सब्सिडी है और जनरल के लिए 25% की सब्सिडी है। हर चीज़ हम यहाँ पे बता के जाते हैं लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आदि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी
हमारे नमकिया कार्यक्रम है उनके बारे में लोगों को बताया जाता है, लोग उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। सरकार ने गरीबों, शोषितों, वंचितों, किसानों, मजदूरों को विकास की योजनाओं का केंद्र बिंदु बनाया है। भारत को वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित देश बनाने में समाज के अंतिम व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा। उन्होंने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई है। पीएम नरेंद्र मोदी के समावेशी विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, युवा उत्थान और अंत्योदय को हासिल करने के लिए अनेक परियोजनाएं शुरू की हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग व्यवस्था परिवर्तन कर रहा है। बीपीएल परिवारों के लिए आय सीमा 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 सालाना की गई है। उन्होंने आयुष्मान भारत, चिरायु योजना, निरोगी हरियाणा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना आदि की जानकारी दी। पीएम नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए विकसित भारत संकल्प और जन संवाद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह संकल्प यात्रा प्रदेश के हर जिले के वार्ड और गांवों में पहुंचकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने और वंचित पात्र व्यक्ति को मौके पर ही लाभ दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि बीजेपी सरकार उनके द्वार पर आई है और उनकी समस्याओं का निदान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। पीएम मोदी और सीएम मनोहर की शानदार और असरदार योजनाएं रंग ला रही हैं। जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थियों के लिए एक जीवनदायिनी बनकर आई है। किस तरह से लाभार्थियों के द्वार पर पहुंचकर उनकी पेंशन बनाई जा रही है। उज्ज्वल गैस कनेक्शन के तहत मौके पर ही गैस के कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव में खूब जोर शोर से स्वागत भी हो रहा है। समालखा में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के माध्यम से आम जन की शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल करवाने के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक का अहम योगदान है। ये बात बीजेपी की जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने समालखा खंड के गांव मनाना में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बिना रुकावट के आमजन को योजनाओं का लाभ मिले, यही विकसित भारत की पहचान है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए सभी विभाग गांव-गांव पहुंच रहे हैं। किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए उसके नागरिकों का सहयोग बेहद जरूरी होता है। ऐसे में साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रत्येक देशवासी के सहयोग की आवश्यकता है। कैसा उत्साह लोगों में? आप बताएं, आप देखो लोगों में बहुत उत्साह और उमंग थी मोदी जी का भाषण सुनने के लिए, मोदी जी का इंटरेक्शन देखने के लिए। और आज हमारे 2 प्रोग्राम थे, अभी साथ चल रहे थे, एक उतला में था और एक मनाना में था। अब 2 प्रोग्राम और है शाम को, एक सोदापुर में है और एक पट्टी कल्याणा में। तो अभी यहाँ से वैन जाएगी पट्टी कल्याणा और वहाँ से उतला से सोदा कार्रवाई की जाएगी। इसमें जब हमने कह है कि भाई लोगों की प्रॉब्लम यहाँ पे यहीं पे सॉल्व करनी है, लगे हुए हैं अधिकारी, जिम्मेवार अधिकारी का होना जरूरी है। 2 जगह प्रोग्राम है तो फर्स्ट आदमी वहाँ हो तो सेकंड इन कमांड यहाँ होना चाहिए। तो अधिकारियों का ये होना, लोगों की प्रॉब्लम दूर हो जब तो होना अधिकारी हो तो है, उन्होंने अपना स्टाफ भेज रखा है, पर अधिकारी का होना भी जरूरी है, तो नहीं उन पर कार्रवाई करें। भाजपा के जिला महामंत्री कृष्ण छोकर ने गांव पट्टी कल्याणा में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल करने के लिए
भरसक प्रयास करना है। इसके लिए युवाओं का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि देश की असली ताकत युवा ही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी संकल्पना को पूरा करने के लिए शुरू की गई है, ताकि लोगों को जागरूक करके विकसित भारत के सपने को साकार किया जा सके और साथ ही लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा सके। डीसी वीरेंद्र कुमार दहिया ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव दर गांव अपने लक्ष्य को पूरा कर रही है और इसमें सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो या तो स्वयं उपस्थित रहें या अपने अधीनस्थ अधिकारी को इस विकसित भारत यात्रा में जरूर भेजें। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने गांव मनाना में और जिला महामंत्री कृष्ण शोकर ने गांव पट्टी कल्याण में उपस्थित जनसमूह को संकल्प शपथ भी दिलवाई और लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। मनाना गांव में सैकड़ों ग्रामीणों और महिलाओं ने प्रधानमंत्री का लाइव संबोधन भी सुना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव-गांव लोगों के द्वार तक सरकार की योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं, जहां हर कोई इससे काफी खुश नजर आ रहा है। इसके साथ ही यात्रा में लगे रहे सरकारी स्टॉल्स पर लोग अपनी समस्याओं का समाधान मिनटों में करवा रहे हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाले रथ का पृथला विधानसभा के गांव पियाला पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाले रथ का पृथला विधानसभा के गांव पियाला पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं पियाला गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने परिवहन मंत्री का पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया। वहीं जानकारी देते हुए पियाला गांव के सरपंच ने बताया कि सरकार की बेहद अच्छी पहल है, जो कि सभी सरकारी विभागों का कैंप गांव में लगा है। इन कैंपों के माध्यम से गांव के लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ होगा और गांव के सभी लोग अपनी समस्याओं का निवारण इस कैंप के माध्यम से करवा सकते हैं। साथ ही कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। सरपंच ने बताया कि अगर कोई बड़ी समस्या है तो मंत्री खुद उस समस्या का समाधान करेंगे। और इस योजना के तहत जितने भी विभागों, सरकारी विभागों द्वारा जो भी काम है, जो भी योजना है सरकार की, वो घर जाकर के उनके घर पे जाकर के उनकी योजनाओं का निष्कासन जैसे भी हो, कोई भी किसी कोई काम हो, कहीं कोई टकराव हो, सारा काम अपने यहाँ पर स्कूल में आकर के गांव के लोग कहीं बाहर ना जाकर के यहाँ अपनी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ये सरकार की जो मेन स्कीम है, इसमें इसलिए चलाई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें झिझक होती है, गाँव ना जा पाते हैं, कोई ऐसे लोग हैं घर में ही बैठे रहते हैं, उन्हें यही नहीं पता पड़ता क्या योजना क्या चल रही है। वो अपने यहाँ पर गाँव में ही आकर स्कीम लगाई है, आओ अपना पता करो, जिसको भी कोई समस्या है उसके लिए हम भी बैठे और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टर रचना ने बताया कि पियाला गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कैंप लगाया गया है। चीन में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी जानकारियां लोगों को दी जा रही है। साथ ही उनका ब्लड टेस्ट किया जा रहा है। शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयां भी लोगों को मुहैया कराई जा रही है। अगर कोई बड़ी समस्या है तो उसके लिए पीएचसी सीकरी को भी बुलाया गया है और वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। अभी तो यहाँ पर सिर्फ स्क्रीनिंग चल रही है। अभी तक 80 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और यहाँ पे एनसीडी की स्क्रीनिंग चल रही है, एनसीडी और निरोगी की सिर्फ स्क्रीनिंग हो रही है। जिनको बीपी शुगर ज्यादा आएगा फिर उनको रिस्पेक्टिव उनकी जगह पर यानी कि पीएचसी सीकरी पर आकर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना होगा। कहीं ना कहीं लोगों को फायदा मिल पा रहा है, जो फायदा देने के लिए ये स्टॉल्स लगाए जी गए। बिल्कुल। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं से देश और प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाले रथ पर लगी स्क्रीन के जरिए नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कई जन कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं की लोगों को जानकारी दी जा रही है। हरियाणा के परिवहन विभाग के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों को हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प शपथ दिलवाते हुए कहा कि सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रमों में अपार जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सरकारी सेवाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आमजन को सरकार द्वारा दी जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम में कई सरकारी विभागों के कैंप लगाए गए हैं। भारत विकसित यात्रा पहले लाभदायी है और केंद्र प्रदेश की जो लाभ है जो योजना है उनको आम व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाने के लिए तो केंद्र की तरफ से जो योजना है उसका लाभ प्रदेश की तरफ से योजना है और देश और प्रदेश में जो लोगों को आम व्यक्ति गरीब के लिए मोदी जी ने कहा मेरी सरकार गरीब व्यक्ति के लिए समर्पित है और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें और जो उन्होंने लक्ष्य रखा है 2000 विकसित भारत उस लक्ष्य को लेकर हम आगे। ये मोदी जी पे देश ने भरोसा किया है, लोग को भरोसा है, विश्वास है और लोगों को भरोसा है कि मोदी जी जो कहते हैं करते हैं और विश्वास भी करना चाहिए। मोदी जी ने भरोसा किया है। वहीं योजना का लाभ लेने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम गांव के लोगों के लिए बेहद लाभकारी है। जो लोग सरकारी अधिकारियों के दफ्तर में नहीं पहुंच सकते वो अपनी समस्या को इस कैंप के माध्यम से समाधान करवा सकते हैं। यही नहीं करवाना आई बीपी शुगर कुछ तो मिलेगा दवाई गोली। अच्छा, दवाई गोली कुछ तो मिली पर चेक हुए नहीं हो। चेक हो गया? क्या शुगर आया है? शुगर तो मेरा 2 है। अच्छा, आज भी गोली लाइए सुबह जब 2 है 300 350 है। हाँ, मैं तो गांव के लोगों को फायदा होता है इससे, दवाई भी मिल रही है इधर और गांव के और भी मौजूदा आदमी हैं बाहर से आए हुए हैं, सब अच्छी पहल है। अच्छी पहल है। कहीं ना कहीं लोग फायदा ले रहे हैं जो लोग नहीं जा सकते थे। बिल्कुल आ रहे हैं, पेंशन वाले भी आ रहे हैं। पेंशन का भी इंतजाम हो रहा है? हाँ, इंतजाम है, पेंशन का भी है, खेती बाड़ी का भी है। सारी स्टॉल लगी हुई है? हाँ, सारी स्टॉल लगी हुई है गाँव में। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है और अपने मकसद हर किसी को योजनाओं का लाभ के तहत बखूबी काम भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। सरकार का संकल्प में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।